हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 28 लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लास्ट के बारे में, उसके कुछ टाइप्स के बारे में, उसके फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ब्लास्ट एक रेलवे ट्रैक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे कि आपने परमानेंट वे वाले लेक्चर में भी देखा होगा, जिस स्लीपर को अपनी पोजीशन में बनाए रखने में मदद करता है। ब्लास्ट के इसके अलावा भी बहुत से फंक्शंस होते हैं जिसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं ब्लास्ट के बारे में। ब्लास्ट, सबसे पहले हम ब्लास्ट के बारे में जानते हैं। ब्लास्ट इज द ग्रैनुअल मटेरियल यूजली ब्रोकन स्टोन और एनी अदर सुटेबल मटेरियल प्रोवाइडेड जस्ट बिलो दी स्लीपर्स। हमारा जो ब्लास्ट होता है वो ग्रैनुअल मटेरियल होता है, जो कि ब्रोकन स्टोन का भी हो सकता है या फिर किसी और मटेरियल का भी हो सकता है। इसे हम जो है स्लीपर के अंडर प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ रेलवे ट्रैक। जे रेलवे ट्रैक की एक फाउंडेशन की तरह वर्क करता है। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए, हमने जो है रेलवे ट्रैक के नीचे यानी कि स्लीपर्स के नीचे जो पत्थर जो प्रोवाइड किए हुए हैं, जो आप कंकर देख सकते हो या फिर ब्रोकन स्टोन देख सकते हो, इसे हम कहते हैं ब्लास्ट। जे जो है हमारे स्लीपर को और रेलवे को अपनी पोजीशन में बनाए रखने में भी मदद करते हैं और एक फाउंडेशन की तरह वर्क करते हैं एक रेलवे ट्रैक के लिए। नेक्स्ट इसके पढ़ते हैं हम फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला फंक्शन है इसका मूवमेंट। ब्लास्ट होल्ड द स्लीपर्स इन पोजीशन एंड प्रिवेंट लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। जो हमारे ब्लास्ट होते हैं वो स्लीपर को अपनी पोजीशन में बनाए रखने में मदद करते हैं। जैसे इस ट्रैक पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो होगी इस स्लीपर की, जाने की आगे पीछे को या फिर जो लेफ्ट राइट को इसकी मूवमेंट होगी, उसे भी ये ब्लास्ट रोकते हैं। जो अपनी पोजीशन में इसे फिक्स रखने में मदद करते हैं ताकि जो हमारी रेलवे ट्रैक की अलाइनमेंट है वो ख़राब ना हो सके। दूसरा है लोड डिस्ट्रीब्यूशन। इट डिस्ट्रीब्यूट लोड यूनिफॉर्मली फ्रॉम स्लीपर टू लार्ज एरिया ऑफ सबग्रेड। जो भी हमारे मूविंग ट्रेन का लोड आएगा रेल के ऊपर, वो रेल के थ्रू जाएगा स्लीपर के ऊपर। उस स्लीपर से जो लोड होता है वो आगे ब्लास्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ब्लास्ट हमारा जो है लोड को आगे सबग्रेड के ऊपर यानी कि अर्थ के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि हमारे जो नीचे ट्रैक है उसे किसी भी तरह का नुकसान ना हो। थर्ड है इलास्टिसिटी। ब्लास्ट एक्ट एज इलास्टिक मीडियम बिटवीन स्लीपर्स एंड सबग्रेड। इट डेवलप इलास्टिक इन ट्रैक। जो हमारा ब्लास्ट होता है वो एक इलास्टिक मीडियम की तरह वर्क करता है स्लीपर और सबग्रेड के बीच में। जैसे कि इलास्टिक मीडियम क्या होता है कि इलास्टिसिटी जो होती है, जैसे कि हमारी जब जहाँ से ट्रेन मूव करेगी तो हमारे जो स्लीपर रेल है वो थोड़ा सा जो बीच की तरह नीचे की तरफ जो है धंस जाते हैं। उसके बाद जब हमारी ट्रेन जो है अपने ट्रैक से निकल जाती है तो फिर से वो अपनी पोजीशन रीगेन कर लेते हैं, स्लीपर ऊपर की तरफ उठ जाता है और रेल भी। तो ये एक इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है, इलास्टिसिटी एक्शन है। ये सिर्फ जो पॉसिबल हो पाता है वो ब्लास्ट की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। ब्लास्ट ही जो है जो कि इलास्टिसिटी पैदा करता है एक ट्रैक में। फोर्थ है रेल लेवल। द लेवल ऑफ रेल ऑन द ट्रैक कैन बी मेंटेन्ड इजिली ड्यू टू ब्लास्ट। हम रेल के ऊपर जो रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर किसी भी तरह का जो रेल का लेवल है वो मेंटेन कर सकते हैं ब्लास्ट की मदद से। जैसे कि कर्व सेक्शन पर जो हमारी आउटर रेल होती है वो ऊपर की तरफ उठी होती हो ताकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो है एक्शन को जो है कम कर सके, हमारी रेल अच्छे से कर्व पर मूव हो सके। वहाँ पर हम जो है आउटर रेल को ऊपर उठा देते हैं उसके लेवल को। ये सभी जो लेवल मेंटेन होते हैं रेल के वो ब्लास्ट की मदद से ही अच्छे से मेंटेन हो पाते। फिफ्थ है ड्रेनेज। रेन वाटर ऑन ट्रैक इजिली ड्रेन थ्रो द ब्लास्ट। इट प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम एंटरिंग सबग्रेड। जो हमारा ब्लास्ट होता है इसमें से जो हमारा रेन वाटर होता है वो अच्छी तरह से ड्रेन हो जाता है, हमारे ट्रैक के ऊपर जो है वाटर नहीं रहता है। और हमारे जो रेन वाटर होता है वो ब्लास्ट के थ्रू होता हुआ हमारे सबग्रेड में नहीं जाता है, क्योंकि हम इसके नीचे एक मूरम की लेयर प्रोवाइड करते हैं। मूरम को भी एक ब्लास्ट की तरह ही जो हमने कंसीडर किया होता है, वो भी एक ब्लास्ट की तरह ही जो है वर्क करता है एक ट्रैक में। तो जो मूरम लेयर होती है, आपने परमानेंट वाले लेक्चर में देखा होगा, वो जब हमारे ब्लास्ट के थ्रू नीचे पानी जाता है तो वो मूरम की लेयर जो है वो वाटर को सबग्रेड में नीचे नहीं जाने देती और आसपास को जो है हमारे वाटर को ड्रेन करती है। तो ये भी एक इसका बहुत बड़ा फंक्शन है। नेक्स्ट है वीड्स। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ वीड्स इनसाइड द रेल ट्रैक। आपने कभी भी रेलवे ट्रैक में किसी भी तरह के वीड्स यानी कि किसी भी तरह के पौधे या फिर घास उगी हुई नहीं देखी होगी। वो इसलिए होता है ताकि हमने जो है ब्लास्ट प्रोवाइड किए होते हैं जिसकी वजह से इसमें किसी भी तरह के वीड्स या फिर घास वगैरह नहीं उग पाती, क्योंकि इसमें हमने अर्थ प्रोवाइड नहीं की है। ये भी इसकी एक एडवांटेज है, इसका फंक्शन है जिसके लिए हम ब्लास्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स ऑफ ब्लास्ट। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है स्ट्रेंथ।
इट शुड हैव सफिशेंट स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट हैवी लोड। जो हमारा ब्लास्ट है उसमें इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो हर तरह के लोड को रजिस्ट कर सके, ट्रेन के किसी भी तरह के स्ट्रेसेस फोर्सेस को जो है रजिस्ट कर सके। दूसरी रिक्वायरमेंट है ड्यूरेबल। इट शुड इनफ ड्यूरेबल टू रजिस्ट अब्रेशन एक्शन। अब्रेशन एक्शन क्या होता है, जब हमारे जो ब्लास्ट के जो आप स्टोन देख सकते हो जे टाइम के साथ या फिर स्ट्रेसेस के साथ घिस जाते हैं, थोड़े थोड़े से घिसने लगते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम होती है। जो हमारी अब्रेशन वैल्यू है, जिसका घिसना है उसकी कितनी वैल्यू है, उसे हम अब्रेजन कहते हैं। जो हमारी अब्रेजन वैल्यू हो वो अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारे जो स्टोन है वो अच्छी तरह से विथस्टैंड कर सके हर तरह के स्ट्रेस और फोर्स के साथ। इट शुड बी विथस्टैंड विद एनी वेदर कंडीशन। जो हर तरह के वेदर कंडीशन में जो है अच्छी तरह से विथस्टैंड होने चाहिए, इस पर जो है किसी भी तरह के वेदर का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड है स्टेबिलिटी। इट शुड हैव रफ एंड एंगुलर सरफेस सो मेंटेन फ्रिक्शन बिटवीन दैम। जो हमारे ब्लास्ट का जो भी कंकर या फिर स्टोन होते हैं उसकी जो शेप है वो रफ होनी चाहिए, एंगुलर शेप होनी चाहिए ताकि उसमें फ्रिक्शन बना रह सके। अगर ये फ्रिक्शन नहीं बनेगा तो उसमें जो है वो स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी, हमारे जो स्लीपर है अपनी पोजीशन में नहीं रह पाएंगे। इट शुड नीड टू प्रोवाइड लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्टेबिलिटी। जो हमारे हमने जो ब्लास्ट यूज़ किया है वो ऐसे होने चाहिए जो कि हमें लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, जो हमने इसमें स्लीपर या फिर रेस सेक्शन प्रोवाइड किए हैं उन्हें। फोर्थ है वर्केबिलिटी, यहाँ पर फोर्थ आना था। इट शुड नीड टू हैव गुड वर्केबिलिटी टू स्प्रेड ऑन फॉर्मेशन ऑफ ट्रैक। जब हम इस ब्लास्ट के साथ वर्क करेंगे, एक न्यू कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्रैक, तो वहाँ पर हम जब इस ब्लास्ट को जो है बिछाते हैं, स्प्रेड करते हैं एक ट्रैक के ऊपर, तो वहाँ पर जो है ब्लास्ट के साथ जब काम करना आसान होगा तो उसे हम कहेंगे गुड वर्केबिलिटी। इसलिए इसकी वर्केबिलिटी गुड होनी चाहिए, इससे काम करना आसान होना चाहिए। हमारा ब्लास्ट जो है इस तरह का नहीं होना चाहिए जिसके साथ हमें काम करने में परेशानी हो, वो अच्छी तरह से स्प्रेड ना हो सके। इसलिए इसकी वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम इससे अच्छी तरह से वर्क कर सकें। फिफ्थ है इकोनॉमिकल। It should have economical cost and easily available near construction area so that transportation cost can be decreased। हमारा जो ब्लास्ट है वो इकोनॉमिकल कॉस्ट का होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए ऑल ओवर दी इंडिया। जहाँ पर भी हम इस ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं रेलवे ट्रैक का, और जो भी जहाँ पर भी हम रेलवे ट्रैक का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर जो है हमें कम दूरी पर जे ब्लास्ट जो है प्रोवाइड होना चाहिए ताकि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जो है कम हो सके। अगर जो हमें ब्लास्ट बहुत दूर मिलेगा कंस्ट्रक्शन एरिया से तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी, जिससे ऑल ओवर जो हमारा प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी उसमें भी जो है बढ़ोतरी होगी। सिक्स्थ है ड्रेनेज। इट शुड नीड टू प्रोवाइड इजी एंड क्विक ड्रेनेज। जो हमारा ब्लास्ट है उसमें अच्छी ड्रेनेज क्वालिटी होनी चाहिए। जो हमारा ब्लास्ट है वो अच्छे से जो भी रेन वाटर होगा उसे अच्छे से ड्रेन कर पाए, जे एक उसमें जो है रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ब्लास्ट। हमारे पास जो है 9 प्रकार के ब्लास्ट हैं, इसके अलावा भी और भी कुछ सब कैटेगरीज हो सकती हैं इनकी। जो मेन जो हैं वो हमारे पास 9 तरह के ब्लास्ट हैं जिसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पहला है ब्रोकन स्टोन, दूसरा है ग्रेवल, तीसरा है सैंड, चौथा है एशेस, पांचवा है कंकर, छठवां है मूरम, सेवन्थ है ब्रिक ब्लास्ट, एट्थ है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, नाइन्थ है सिलेक्टेड अर्थ। इन सभी के बारे में आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप उस लेक्चर को मिस ना करिएगा। इन सभी के बारे में आपको मैं विद पिक्चर्स के साथ समझाऊंगा कि किस तरह के जो ब्लास्ट होते हैं, तो उस लेक्चर को मिस ना करिएगा। उस लेक्चर को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इससे रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में यूज हुए सभी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेलवे इंजीनियरिंग के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप हमारे सभी रेलवे इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लास्ट के टाइप्स को डिटेल में, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए और साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।